अगर आप CUET 2025 में अपने सब्जेक्ट के बेताज बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप CUET 2025 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं, अर्थात आपकी अभी से लेके एग्जामिनेशन हॉल तक की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसकी शुरुआत मैं एक छोटे से कहानी से करना चाहता हूं। एक बार किसी व्यक्ति ने अब्राहम लिंकन से कहा कि आपको 1 घंटे में कुछ पेड़ काटने के लिए एक कुल्हाड़ी दी जाए तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जिससे आप मैक्सिमम पेड़ों को काट सकते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने उसका जवाब दिया कि मैं 1 घंटे में लगभग 45 मिनट अपने कुल्हाड़ी पे धार देने में बिताऊंगा, मतलब मैं कुल्हाड़ी को तेज करने में बिताऊंगा और अगले 15 मिनट में मैं लगभग पेड़ों का सफाया कर दूंगा। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसका प्लानिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम ये बात को जान सकें कि इस काम को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है। जैसे मैं आपको बताया कि पेड़ को काटने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कुल्हाड़ी को तेज करना। अगर कुल्हाड़ी आपका ये रहेगा जैसे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा पेड़ काटने में, तो आप कितना भी समय दे देंगे वो बहुत कम पेड़ों की कटाई हो पाएगी। लेकिन अगर आपके पास प्लानिंग होगा, अगर आप स्ट्रेटजी जानते होंगे, या फिर आप जानते हैं कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, तो आप उस एग्जाम को बहुत आसान तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप इस एग्जामिनेशन के टॉप स्कोरर बनेंगे ही बनेंगे, बशर्ते इसको फॉलो करना सबसे अनिवार्य चीज है। मैं सबसे पहले पॉइंट वाइज पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आप लोगों में से अधिकांश लोग या तो 12th पास आउट होंगे या तो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, मतलब अभी आप एक शैशवावस्था से युवा बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इस फेज में सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होता है आपके पास कि अपने आप को जानिए, इत्मीनान से कहीं बैठिए। आप अभी से लेके बचपन से पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4, 5, 6, 8, 9, 10th, 11th, इतने क्लासेस को आपने पार किया है। तो आप अब अपने आप को एनालिसिस करिए कि हमारा जो है मेन वर्किंग आवर क्या है। बात को एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। अपने आप को जानने का अर्थ ये नहीं होता है कि हम बैठ गए कहीं सी लीन समाधि में इस तरह से अभय मुद्रा करते हुए और अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिए, उसका भी वक्त आता है। लेकिन अभी अपने आप को जानने का अर्थ है कि आप देखिए कि आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम वर्क इफिशियंसी आपका किस समय होता है। अधिकांश व्यक्ति का यह चेंज कर रहा होता है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। कोई व्यक्ति सुबह सबसे पहले जाग के 2 घंटा पढ़ने में सबसे कंफर्टेबल और ऐसा महसूस करता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो याद हो रहा है। कोई व्यक्ति दिन में नाश्ता करके अगर बैठता है तो उसको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है और उसको अपनी बातें दिमाग में जाती है। कोई लोग सोने से पहले पढ़ते हैं, कि किसी लोग का रात में पढ़ने की आदत होती है, या फिर रात में वो कंफर्टेबल महसूस करके वह देखता है कि मेरा वर्क इफिशियंसी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे है। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने ऊपर गौर करते हुए अपने 8, 9, 10th, 11th, 12th के आदत को देखते हुए देखिए कि सबसे ज्यादा हम सबसे मैक्सिमम वर्क इफिशियंसी पे किस टाइम काम करते हैं। सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में, जब सब लोग सो जाए तब, जब शांत माहौल हो तब। मतलब अपने आप को जानिए कि आप उस टाइम पे पढ़ाई करना अब से शुरू करिए। पढ़ाई तो आपको करनी है, ये बात तो तय है, लेकिन आप उस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस हो जाइए जब आपके लिए हो कि ये हमारा मैक्सिमम वर्क इफिशियंसी है। जैसे अगर कोई बात कर ले हम लोगों का कि अच्छा आप लोग कब सर महसूस करते हैं, तो हम लोग का एक आदत है कि अच्छा जब रात में सब लोग खाना पीना खा के सो जाते हैं तो उस टाइम पे हमारा वर्क एफिशिएंसी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि हमको लगता है कि अब हमको काम करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है। आप भी अब उस अवस्था में जा रहे हैं जब आपको काम करने के लिए कहा जाएगा, या फिर अब आपको अपने मेहनत में लगातार इंक्रीज करते रहना होगा। तो अब आप समझिए कि आपका वर्किंग एफिशिएंसी मैक्सिमम कब हो रहा है।
हो सकता है कि इसमें आपको जानकारी ना हो पाएगी। सर हमको तो लगता है कि सुबह से लेकर शाम तक जब भी बैठते हैं तो हमको एक ही तरह का महसूस होता है। नहीं, यही बात कह रहे हैं कि अपना एनालिसिस शुरू करिए। आप एक दिन देखिएगा, अच्छा हम सुबह सबसे पहले जागते हैं, फ्रेश होकर हम 2 घंटा पढ़ के देखते हैं, उस समय कितनी बातें हमारे दिमाग में जा रही हैं। एक बार हुआ कि सुबह उठे, फ्रेश हुए, स्नान ध्यान कर लिए, नाश्ता कर लिए, उसके बाद बैठे पढ़ने के लिए, अच्छा अब देखते हैं हमारे पास कितना वर्क एफिशिएंसी है। एक बार हुआ कि सुबह उठे, नाश्ता वास्ता कर लिए, थोड़ा सा घूम फिर लिया, फिर उस समय किसी और काम को कर लिए, अब हम 10 बजे के आसपास बैठते हैं पढ़ने के लिए। तब देखते हैं कि दिन में हमारा एफिशिएंसी क्या है, शाम में हमारा एफिशिएंसी क्या है। तो बेसिक पॉइंट हमारा हुआ कि सबसे पहले अपने आप को जानिए, किसी भी एग्जामिनेशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक। दूसरा, लर्निंग स्टाइल। ये क्या है? लर्निंग स्टाइल। ये क्या कहना चाह रहे हैं सर, लर्निंग स्टाइल क्या होता है? अब बात को समझो, लर्निंग स्टाइल का क्या हम यहाँ पे तात्पर्य कहना चाह रहे हैं। सब लोग जो पढ़ रहा है, सारी बातें इसीलिए हो रही है कि हमें सीखना है चीजों को, इसीलिए हो रही है ना कि हमें क्या करना है, चीजों को लगातार गेन करते जाना है। तो इसमें भी हर व्यक्ति का जो लर्निंग स्टाइल है वो अलग होता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। आप टेबल पे बैठ गए, चेयर पे बैठ के अगर आप पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं तो आप 1 घंटा 2 घंटे तक लगातार पढ़ सकते हैं। आप लेट के अगर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कि गलत मेथड है, तो आप किसी एक्सेप्शनल का होता है कि नहीं, वो लेट के पढ़ाई करता है तो मैक्सिमम याद हो जाती है। या फिर किसी व्यक्ति को ऐसा है कि वो ऑडियो सुन के पढ़ाई करता है, क्योंकि अब जो आपका जनरेशन है वो बस ऐसा जनरेशन है नहीं कि हाँ किताब सामने खुला है तभी पढ़ाई हो सकती है। 2-3 तरह की बातें। एक, वीडियो ओरिएंटेड पढ़ाई। आप जब YouTube का वीडियो देख रहे हैं तो सर सीधे हमारी बात दिमाग में बैठ जा रही है। दूसरा कि सर जब हम किताब से पढ़ते हैं तभी बातें हमारे दिमाग में जाती है। तीसरी बात कि सर जब हम ऑडियो सुन रहे होते हैं तो सारी बातें हमारे दिमाग में जा रही होती है। ये सारा जो आपका लर्निंग का प्रोसेस है, अपने ऊपर गौर करना शुरू करेंगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा। अच्छा हम वीडियो 1 घंटे का देख रहे हैं, इसको हम समझ कैसे पाएंगे? बात को समझिए। ये सारी बातें जो हो रही है, कुल्हाड़ी पे धार देने वाली बात हो रही है कि हमारा कुल्हाड़ी पे धार कैसे दिया जाए। आप एक बात करिए कि अगर हम सर 1 घंटे का किसी का लेक्चर देखें और 1 घंटे लेक्चर देखने के बाद लेक्चर बंद कर दिए, ठीक, उसके बाद कुछ देर आंख बंद किए और सोचे कि क्या अभी हम पढ़ें। अब उस 1 घंटे में पढ़ी हुई बातों का लगभग आप 50 से 60% अगर आप रिकैप कर ले जा रहे हैं तो सोचिए कि आपका वो मेथड अच्छा है। अगर आप 1 घंटा कभी पढ़ाई बुक से किए हैं और अगर आपका उस बुक से पढ़ाई का 50 से 60% आप आंख बंद करके गेन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अच्छा उससे पढ़े हुए चीजों का 50 से 60% हमारे दिमाग में जा रहा है, मतलब आप क्या है, आप बुक से पढ़ने वाले आपका दिमाग वहां पे जा रहा है कि बुक से पढ़ रहे हैं तो जल्दी बातें याद हो रही हैं। या फिर ऑडियो सुनने का बहुत सारा आजकल क्लिप आ चुका है, जिससे क्या होता है कि बच्चे ईयरफोन लगा लेते हैं और ऑडियो सुन रहे होते हैं। ऑडियो सुनने से उसकी बातें दिमाग में जा रही होती हैं, तो क्या उससे हमारी एफिशिएंसी है यहाँ पे? तो ये बात जानना है कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, आप जिसमें मैक्सिमम वर्क कर सकते हैं वो क्या है। ये 2 चीजें आप गौर जब कर लेंगे तो फिर हमारी बातें आएंगी यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर। एक बात जान लीजिए, अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मेहनत के बलबूते जितना मेहनत कर रहे हैं उससे हमारा उतना रिजल्ट आ जाए, तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। आप कहाँ पर भी पढ़ रहे हो, किसी भी स्थान पे पढ़ रहे हो, वहाँ पे अगर किसी का कॉपी किताब इधर उधर बिखरा हुआ है, बर्तन बिखरा हुआ है, बेडशीट जो है, अगर बेड वहाँ पे है तो बेडशीट पूरी तरीके से क्या हो चुका है, वो खराब हो चुका है, या फिर किसी और तरीके से जो आप पढ़ रहे हैं, इस तरह के टेंडेंसी में आप मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह के टेंडेंसी में आपसे मैक्सिमम आउटपुट नहीं निकलेगा। इस कारण अपने आसपास साफ सफाई रखिए। आपका टेबल चेयर है तो उसको व्यवस्थित रखिए। खिड़की अगर है आपके कमरे में तो उसको खुला रखिए, थोड़ा सा रोशनी आने दीजिए, धूप आने दीजिए। इस तरह से अपने आप वर्क इन्वायरमेंट को बहुत प्यारा बना के रखेंगे, अपने पढ़ाई के स्थल को अच्छा बना के रखेंगे, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होने वाला है। ठीक,
इसलिए इन्वायरमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगली बातें हमारी आएंगी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। ये क्या है? अब आप जिस दौर में हैं या फिर जिस दौर में जा रहे हैं उसमें एक बात आता है कि सर हमको टेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है। बशर्ते आपका एज ये टेंशन लेने वाला है नहीं, लेकिन ये आमतौर पे स्वाभाविक है कि आपको एग्जाम देना है, उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है या फिर कई तरह की जिम्मेदारियां हैं, कई तरह का प्रेशर है, तो ये तो आएगा। लेकिन इसका आने का काम है और अगर आप इसमें मैनेजमेंट कर ले गए तो आप इसको दूर कर लेंगे। इसके लिए क्या बातें होती हैं? 2-3 तरह की बातें मैं आपके साथ कहने वाला हूं। एक तो सबसे पहले जो फैमिलियर होना आपके साथ बहुत जरूरी है। आपके जीवन में कोई ऐसे दोस्त, भाई, माता, पिता जिनके साथ आप ओपन होकर अपनी सारी बातें कह सकते हैं, एक इंसान का होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप खुल के जितना भी है आपके मन में वो सब कह सकते हैं। इससे क्या होता है? थोड़ा सा स्ट्रेस हल्का होता है, इंसान अपना दुख दर्द बांटता है तो अच्छा महसूस करता है। इसमें कोई शक या फिर कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जरूरी क्या है? एक ऐसा पर्सन हो जिस पे आप भरोसा कर रहे हो, ये सबसे जरूरी। दूसरा, निगेटिव लोगों से दूरी बना लीजिए। अभी से जब तक एग्जाम नहीं हो, कोई पर्सन जो आपके आसपास निगेटिविटी आपके लिए प्रदान कर रहा है, चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, चाहे आपका कोई भी हो सकता है, अगर आपके घर परिवार में ही, तो उनको कहिए कि आप लोग इस तरह से हमसे बात नहीं करेंगे। अगर गार्जियन मेरी बातों को सुन रहे हैं तो अभी से अपने बच्चे के दिमाग में किसी प्रकार की निगेटिविटी मत दीजिए। जैसे किसी और से कंपेयर कर लेना, अगर मार्क्स कम आए तो उसको इसलिए करना कि हाँ तुम तो एकदम नल्ले हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुमसे ये सब काम होता ही नहीं है, तुम पढ़ने के लिए बने ही नहीं हो। नहीं, आपको समझाना है तो इस प्रकार से समझाना है, या फिर अपने आप को आप समझा रहे हैं तो अच्छा इसमें हमारा ऐसा हुआ है, इसके आगे में हम और बेहतर करेंगे, इसके आगे में हम और बेहतर करेंगे। तो निगेटिविटी से बचिए। जैसे ही अगर आप में निगेटिविटी आएगी या फिर आपके अगल बगल के लोग आपको निगेटिविटी के रूप में कुछ बता रहे होंगे, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाने से आप जो काम कर रहे हैं उसमें 100% रिजल्ट नहीं आ पाएगा। इस कारण इसके लिए अपने आप को जरूर तैयार करिए कि आपको नहीं बोलने आना है कि नहीं। आप तुम एक काम करने चलोगे, नहीं अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम नहीं जाएंगे, एकदम पूरी तरीके से। अगर कुछ तुमसे एग्जाम निकलेगा, हाँ निकलेगा, ये टेंडेंसी। आप 4 घंटा पढ़ रहे हो, 6 घंटा पढ़ रहे हो, मायने नहीं रखता। हम आपको बताए तो कि आपके पास इतना बड़ा अगर कुल्हाड़ी दे दिया जाए और काटने के लिए कहा जाए, कोई मतलब नहीं है जब तक उस पे धार नहीं है। ठीक, इस कारण ये बहुत जरूरी है कि आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे ही ये आपके दूर हो जाएगा, ये आपके पास रहेगा, आपका स्ट्रेस आप रूपी कम हो जाएगा। थोड़ा सा लाइफ को ब्रॉडर सोचेंगे, बातें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो रहेगा इंपॉर्टेंट, फिट योर बॉडी। मतलब सारा काम जो करना है, जो इंसान अपने जीवन में पाना चाहता है, वो इसी शरीर के माध्यम से पाना चाह रहा है। यही सब कुछ सोच रहा है, सब कुछ यहीं से बैलेंस हो रहा है, सब कुछ यहीं से कहा जा रहा है, यहीं से करने के लिए कहा जा रहा है। अगर यही डिसबैलेंस हो जाएगा, इसी को अगर आप पर्याप्त ध्यान नहीं रखेंगे, तब तो आप करेंगे क्या? इस कारण अभी से अपने जीवन में एक चीज शामिल कर लीजिए कि आपको 5 मिनट 10 मिनट जितना भी समय मिले एक्सरसाइज करना है। ये नहीं कि पहुंच गए जिम लगे इस तरह से डबल उठा के एकदम करने की हाँ मैं तो अगला जॉन इब्राहिम बन जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। बॉडीगार्ड जो रहता है बड़े बड़े लोगों का, वो ऐसे ही रहते हैं। लेकिन वो क्या रहते हैं, वो जिम गए, वाकई कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिनसे वो बेहतर नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर बॉडी सॉडी बना लिए एक्सरसाइज करके, इससे टॉप स्कोरर नहीं बन सकते हैं। बॉडी फिट होने से सिर्फ नहीं होता है, लेकिन बॉडी फिट होना जरूरी है। बात ये है, आप पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़े 10 घंटा, तबीयत खराब कर लिए, खाना पीना नहीं खाए, लीजिए अगला 10 दिन आपका खत्म हो गया, तो एक दिन 10 घंटे पढ़ने का वो कहानी समाप्त। तो अपने स्टडी टेबल के पास ये स्ट्रेटजी जो है लिख के पॉइंट वाइज चिपका लीजिए कि आपको 10 मिनट एक्सरसाइज करना ही करना है। चाहे वो शांत से एक जगह पे बैठ गए, चाहे भ्रामरी प्राणायाम की, या फिर किसी प्रकार का एक्सरसाइज आपको करना है जिससे आपका दिमाग क्या हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस भी कम होगा, थोड़ा सा अपने आप के साथ बैठ भी पाएंगे।
कोई भी जो टॉपर होता है ना बाबू, ऐसे नहीं होता है कि हाँ बस हम दिन रात लगातार पढ़ रहे हैं और वो हो गए। अगर हो भी जाता है तो उसको रट्टू तोता कहा जाता है। आज ना कल जाके वो कहीं ना कहीं कचरा करेगा ही करेगा। अगर आप एक इंसान बन के किसी चीज को टॉप करते हैं, अगर आप इंसान बन के किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं, तो आप जीवन भर उसमें अच्छे रहेंगे और सफल रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो पॉइंट हमारे सामने है कि फाइंड बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। लर्निंग का आपके लिए बेस्ट वे क्या है? आपके लिए बेस्ट वे का अर्थ क्या है? ये हम धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो 5 पॉइंट शुरुआत का आपको बताए, ये 5 पॉइंट बताए कि जिससे आप अपने कुल्हाड़ी को तेज कर सके, धार दे सके, उसको मजबूत कर सके। अब जो पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं वो पॉइंट आ रहा है कि अब आप पहुंच चुके हैं अपने काम के लिए। मतलब हमारा फोकस धीरे धीरे आपके एग्जाम के ऊपर आ रहा है। ये एग्जाम आप देने जा रहे हैं CUET का। CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप अपने ऊपर गौर करके बताइए कि आप सबसे कंफर्टेबल, सबसे अच्छे किस वे ऑफ लर्निंग में है। जैसे आप ऑफलाइन क्लास में टीचर के सामने बैठते हैं तो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उनकी बातों को गेन कर लेते हैं, वो सारा काम कर लेते हैं। तो एक तो हुआ कि आप ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हैं, किसी क्लासरूम में बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं। आजकल ऑनलाइन का लगातार पिछले 4-5 सालों से चल रहा है, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनका दिमाग अपने आप को ऑनलाइन वे में ढाला जा चुका है। तो आप ऑनलाइन में भी अगर यही पढ़ाई कर पा रहे हैं अपने घर में बैठ के, घर का खाना खा के, तो ये तो और भी बेस्ट है कि आप अपने घर पे भी हैं, घर का स्वस्थ भोजन और स्वस्थ एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं और आपकी पढ़ाई भी बराबर हो रही है। तो ये मेथड भी बेस्ट है। या फिर अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मेथड बेस्ट है। इन दोनों में किसमें आप कंफर्टेबल हैं, ये बेस्ट वे आप एज सून एज पॉसिबल देख लीजिए। जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके कवर करने का प्रयास कीजिए और उसके पास पहुंच के अब कहिए कि अब हमें आगे की ओर ले चलो। जो भी रहे, यहां पे एक बात होगी किसकी? ट्रस्ट की। तो बाबू ट्रस्ट तो करना होता है अपने ऊपर भी और टीचर के ऊपर भी। किसी भी टीचर के साथ आप पढ़ाई करें उसमें इशू नहीं है, लेकिन टीचर पे ट्रस्ट होना चाहिए और उनकी बताई गई बातों को अच्छे से अगर अपने आप को फॉलो करते हैं तो आप बेस्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट कि सर ये सब चीजें तो हो गई, हम बेस्ट वे ढूंढ लिए अपने आप, तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी बहुत ज़रूरी है। क्यों हम ये पॉइंट लिखे हैं ये बताओ। हम कितना भी आपके सामने खड़ा होकर ज्ञान दे दें, दुनिया भर की बातें आपके साथ कर दें, लेकिन एक वास्तविकता है कि आज सभी लोग सोशल मीडिया के शिकार हो चुके हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, कई तरह के ऐसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, तरह तरह का है ना, OTT प्लेटफॉर्म। इनसे वो क्या हो रहा है कि अगर हम आंख बंद करके निकल जाएं, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप सबके मोबाइल में वो सारी चीजें हैं। तो उसके लिए क्या करिए, उसके लिए मैं ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अपने दिन के 24 घंटे के शेड्यूल में आप 1 घंटा या फिर 1.5 आवर, 1.5 घंटा दे दीजिए इसको, मत रोकिए, दे दीजिए। अगर आपको सेल्फ कंट्रोल इतना है कि हम रोक सकते हैं तब तो सबसे बेस्ट है कि आप रोक दिए, लेकिन अगर नहीं तो आप दीजिए। लेकिन मैं क्या कहता हूं कि इसको फिक्स कर दीजिए बाबू। अगर आपको पढ़ना है तो इसको फिक्स कर दीजिए कि हाँ 4 बजे से लेके 5 बजे तक ही मैं सोशल मीडिया यूज करने वाला हूं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा कुछ भी है, मैं 4 से 5 बजे तक ही यूज करूंगा। तो जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे, आपके दिमाग में जैसे मोबाइल अब चला रहे हैं, नोटिफिकेशन आ गया, नहीं, अपने दिमाग को बताइए कि अरे हम निर्धारित तो किया है कि 4 से 5 बजे के बीच हम देखेंगे, 4 से 5 बजे के बीच देख लेंगे। कौन इतना इंपॉर्टेंट बात है जिसको अभी देखना जरूरी है? तो अपने आप दिमाग को जब ये बात बताएंगे कि तुमको हम 1.5 घंटा दे रहे हैं अपने दिमाग को फ्रेश करने के लिए, तो उस समय तुम चढ़ लेना। तो जैसे ही वो अपने दिमाग को आप ये कमांड देंगे कि हाँ ऐसा हमको 4 बजे करना है, तो उस समय के लिए एक्साइटेड रहेगा। जैसे ही 3:30 के आसपास हो रहा होगा, 3:45, वो अपने दिमाग को एक्साइटेड, अच्छा 4 बजने वाला है, अब हम उसको देखेंगे, अब हम इंस्टा चलाएंगे, या फिर कुछ भी चल रहा हो, या फिर OTT प्लेटफॉर्म किसी की भी बात करें, तो अपने दिमाग को कमांड दीजिए आप कि आप तुमको इतना बजे से इतना बजे तक हम दे रहे हैं समय, उसमें आप कोई काम मत करिए, कोई पढ़ाई लिखाई बातें नहीं, कुछ नहीं, एकदम फुल रूप से अपने आप को उसके लिए दे दीजिए,
हाँ ठीक है, हमारा दिमाग इस समय तक यही काम करेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा जितना समय दे दिए। लेकिन हाँ, जैसे ही आपका टाइम खत्म हुआ, आप इसको इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हैं कि अच्छा ये 30 मिनट 8 बजे से 8:30 बजे तक, एक 3 से 3:30 बजे तक, और एक रात में 9 से 9:30 बजे तक। ठीक, ये 3 दे दिया, आधा घंटा का 3 टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ये तीनों रूटीन को पूरा फॉलो कर रहे हैं और बाकी सब गया इधर उधर। ये आमतौर पे यही होगा कि हम जो फिक्स टाइम बनाए सोशल मीडिया के लिए, बस वही टाइम हमारे पास रह जाएगा और बाकी सब इधर चला जाएगा। नहीं, अपने आप को बांधना शुरू करिए। जैसे ही खत्म हो 1 घंटे 1.5 घंटे का समय, बंद करिए उसको, फिर से अपने अगले काम की तरफ लग जाइए। ये हुआ अपने आप को फ्री करने का। कुछ नहीं है, कभी मोबाइल बंद कर दिए किसी भी दिन, एकदम फ्री होके शांत से बैठ गए, मोबाइल ऑफ कर दिए 1-2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा एक दिन के लिए, नहीं आज हमको एक दिन मोबाइल चलाना ही नहीं है। इस तरह से क्या, ये सब जो आप धीरे धीरे करेंगे ना, इससे आपके अंदर एक टेंडेंसी आएगी कि आप अपने आप को कमांड देना शुरू करेंगे। और जब आप अपने आप को कमांड देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आपका दिमाग उसको लेने में कोई हिचक नहीं बरतेगा। ठीक, इस कारण अपने आप को कमांड देना शुरू करिए। ठीक है, ये बात। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा होना चाहिए स्ट्रेटजी, अब आना चाहिए कि सिलेबस को समझिए। आप एग्जाम देने जा रहे हैं CUET का 2025 में, तो जो इंपॉर्टेंट बात हुआ कि पहले इसको तो समझे कि अगर हम जनरल टेस्ट के साथ 3 डोमेन देने जा रहे हैं तो इसको हम समझे। एक बात जो अभी इस वाले पॉइंट में आपको करना है कि आपको अपना सिलेबस याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है, रिमेंबर। आपको आपके दिमाग में अगर हम पूछे कि आपका रीजनिंग का सिलेबस क्या है, तो आप बोलना शुरू करें सर कोडिंग डिकोडिंग PBOS सीरीज होना चाहिए, डायरेक्शन है, क्यूब है, क्यूबाइड है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन। इस प्रकार से 25 के 25 टॉपिक आप हमको बता दें। आपका डोमेन है, अगर हिस्ट्री डोमेन है तो आप बताना शुरू करें कि अच्छा ब्रिक्स बोर्ड बीड्स एंड बोन्स है। उसी प्रकार से जितना टॉपिक आपका 12-15 है सब आप याद कर लें। तो पहले तो आप सिलेबस को याद कर लीजिए, समझते हुए कि हमें ये पढ़ना है। अगर आप सिलेबस याद कर ले गए, जैसे आप क्रिकेट के मैदान में गए खेलने के लिए और आपको बॉलर हैं और आपको पता ही नहीं है कि वाइड बॉल क्या होता है, नो बॉल क्या होता है, फ्री हिट क्या होता है, आप बॉल फेंके जा रहे हैं, कोई मतलब का होगा? आप कहेंगे मैं तो बॉल फेंक ही रहा हूं, लेकिन वाइड आप क्यों दे रहे हैं? तो आपको जानकारी तो होना चाहिए कि हाँ यहां से यहां के बीच ही बॉल आएगा, तभी उसको खिलाड़ी खेल पाएगा। इस कारण सिलेबस जानना सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम स्कोर गेन करने के लिए। अगर आप अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं और सिलेबस को जानना शुरू कर देते हैं तो आप मान के चलिए कि अपने लक्ष्य में 75% तक पहुंच चुके हैं। 75% तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि बाकी सभी लोग इतना काम नहीं करेगा। यह बात मैं आपको बता रहा हूं गारंटी से। अगर आप ये काम करते हैं सिलेबस को रिमेंबर करना। अब दूसरा चीज उसमें क्या है, इस बातों को जानने के लिए तो टीचर भी आपको बताएंगे और आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सिलेबस के की पॉइंट को समझना। सिलेबस का की पॉइंट क्या होता है सर? तो हर टीचर जो सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर रहा होगा उसमें बताता होगा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसको अपने दिमाग में रखना है कि इस पे तो हमको फुल कमांड कर ही लेना है। और ये अभी से अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे होंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल तक जाते जाते सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जो 9वां हमारा स्ट्रेटजी रहेगा वो रहेगा प्रीवियस ईयर पेपर। जैसे अगर आप किसी योद्धा की तरह अपने आप को डील करें और सोचें कि हम किसी राज्य को जीतने जा रहे हैं, हमारे साथ लाखों की फौज जा रही है, हम राजा हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो अगर सामने वाले दुश्मन को जब तक हम जान नहीं पाएंगे तब तक हम युद्ध करने में उससे संभवतः जीतने की संभावना कम रहेगी। लेकिन अगर हम उस योद्धा को पहले से जान जाएं कि अच्छा इसका लड़ाई पिछली बार उसके साथ हुआ था तो ये ऐसे लड़ा था, इसके ये सेनापति बहुत मजबूत हैं, उनकी ये कमजोरी है, उनका जो पीछे का जो घोड़ा है वो बहुत शक्तिशाली है, हाथी की सेना उसकी शक्तिशाली नहीं है।
मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जिसका सामना आप करने जा रहे हैं 2025 में, वो 2024 का पैटर्न देख लें, 2023 का पैटर्न देख लें। इससे आपके दिमाग में इस बात का आइडिया लगेगा कि अच्छा, ये टॉपिक से ऐसा सवाल पूछ रहे हो तुम, इस टॉपिक से ऐसा सवाल पूछे हो, इन साल में ये टॉपिक से ऐसा सवाल पूछा गया है। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार देखना, और देखने से ज्यादा कम से कम उसको 4 बार सॉल्व करना। कितनी बार? 4 बार सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। पूरा प्रीवियस ईयर पेपर जिसका आप एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे डोमेन का, चाहे जनरल टेस्ट का, चाहे लैंग्वेज का, वो सभी के प्रीवियस ईयर पेपर को जितने साल का आपके पास मिल सके उसको 4 बार सॉल्व करिए। कहेंगे सर एक बार सॉल्व करने से पूरे दिमाग में आ गया। हमको भी बात पता है, एक बार करने से आपके दिमाग में चला गया है, फिर भी हम कह रहे हैं कि 4 बार करो, तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, कुछ समझ के ही कह रहे होंगे। इस कारण अपने आप को इसलिए तैयार करिए कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को कितनी बार सॉल्व करेंगे? कम से कम 4 बार सॉल्व करेंगे। और देखिएगा लगभग 30% सवाल जो कि आपके एग्जामिनेशन हॉल में रहेगा यहीं से। किसी सब्जेक्ट में तो हम मान के चलते हैं कि 40 to 50% सवाल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इससे रहेगा, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। इस कारण इस पे सबसे ज्यादा फोकस करते हुए 4 बार सॉल्व कर लेना है। यह हुआ एग्जामिनेशन की बात। और अब हम आएंगे अपने सबसे लास्ट पॉइंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि हम पूरा गुण का खान रख लिए, सब स्ट्रेटजी जान गए, तैयारी का प्रोसेस जान गए, लेकिन जो करने लायक चीज है वो कर ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या? इसमें 2 बात। एक बात रेगुलरिटी। ये अभी तक हम जितना पॉइंट बताए हैं उसमें अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कोई कहेगा तो हम इसके ऊपर जाएंगे। रेगुलरिटी, प्रैक्टिस। अगर आप अपने सब्जेक्ट में रेगुलर हैं, अपने पढ़ाई को लेकर रेगुलर हैं, चाहे मैं बता रहा हूं आप दिन में 5 घंटे का ही शेड्यूल बनाइए कि हम दिन भर में 5 घंटे ही पढ़ेंगे, लेकिन आप सप्ताह के 7 दिन और महीना के 30 दिन या फिर 29 दिन आप पढ़ ले रहे हैं, तो मान के चलिए आपकी तैयारी बेस्ट होगी, आप अच्छा स्कोर करेंगे और मैक्सिमम स्कोर करेंगे। इसके लिए जरूरी क्या है? आपका रेगुलर होना, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? लगातार प्रैक्टिस करना। किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, रेगुलर प्रैक्टिस। जितना ज्यादा चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेस्ट कर पाएंगे। अगर आपके सब्जेक्ट में जनरल टेस्ट है तो जनरल टेस्ट का जो 2 चैप्टर आपके सामने है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है। अगर आप डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो लेके जा रहे हैं तो ये जो तीनों आपके सामने है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही तो खोजता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में तो फिर तो कहानी आपका समाप्त है। प्रैक्टिस करने में सबसे बड़ा तकलीफ सर बन नहीं रहा है। बने या ना बने आपको करना है। पर डे आप टारगेट लेंगे कि हमको 100 क्वेश्चन आज देख लेना है, उसका अटेम्प्ट ले लेना है। प्रैक्टिस मतलब सिर्फ सॉल्व करना नहीं होता है, प्रैक्टिस मतलब अटेम्प्ट करना होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करिए। आप देखिए तो कि आप किस स्टेज पे जाके फंस जा रहे हैं। आप गौर तो करिए कि आप क्वेश्चन बनाते समय कहां पे जाके रुक जा रहे हैं। उसके बाद टीचर से संपर्क करिए, टीचर उस वाले स्टेज को पार कर देगा, आप गाड़ी आगे खींच ले जाएंगे। इस कारण जो रुकावटें आपके पास आ रही हैं वो सारी रुकावटों को आप पार कर सकते हैं। बस ये दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। आपको रेगुलर रहना है और प्रैक्टिस लगातार करना है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 10 जो स्ट्रेटजी आपको बताए हैं अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो बाबू आप अपने आप में सबसे पहले तो सेल्फ सेटिस्फाई होंगे, जो कि इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज होता है। अपने आप से संतुष्ट होना कि हम जो काम कर रहे हैं हम खुश हैं, परिणाम क्या होगा हमें नहीं पता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका काम कर्म करना है, और अगर आप कर्म करने से संतुष्ट हैं कि हाँ अगर हमारे पास क्षमताएं भगवान दी है कि हम 8 घंटा ही लगातार पढ़ सकते हैं, फिर 8 घंटा ही पढ़ सकते हैं, तो हम 8 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं। अगर हमको इस बार क्षमता दिया है 10 घंटा तो हम 10 घंटा पढ़ रहे हैं कि नहीं, और उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं।
रात में जब आप बेड पे सोने जा रहे हैं, तकिया पे आपका सर जा रहा है, तो आप अपने दिन भर की पूरी घटनाओं को एनालिसिस करते हुए सोचिए कि आज आपने दिन में जो काम किया वो आपके लक्ष्य की तरफ आपको कितना लेके जा रहा है। अगर आप इसमें सफल हो गए, अगर आप मेहनत करने के दौर में इन बातों को सीख लिए, तो फिर समझिए आपको सफल होने से, टॉप स्कोर करने से, मैक्सिमम स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये दोनों जड़ी बूटी आप लेके जाइएगा। आप शुरुआत करिएगा। मैं आपसे कहूंगा कि अपने पेज पे ये 10 को लिखिए और देखिए एक 10 दिन बाद कि आप इसको किसको सबसे ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। नहीं हो रहा है तो बाकी क्यों नहीं हो रहा है, और अगर आगे और क्या प्रयास कर सकते हैं। बाबू, सीखने का प्रोसेस ऐसे ही होता है। एक बात जान लो, इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इसका कोई ऐसा नहीं कि हम आपको एक जड़ी बूटी लाके खिला दे कि लो बउआ मुंह आ करो, मुंह में दे देते हैं तुम्हारा और तुम खा के बस एकदम सब रिजल्ट एकदम पार कर जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता है। सफलता का एक ही मेथड होता है, लंबा चलिए और वहां तक पहुंचिए। एक ही मेथड इसका होता है, दूसरा कोई मेथड नहीं होता। तो आप मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ साथ अपने आप को जानेंगे और अपने आप के जानने के साथ जो सबका सार यही है कि रेगुलर रहेंगे अपने पढ़ाई के प्रति और प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन 10 में आप कितने स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे और कब से फॉलो करेंगे, या फिर इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और बताइएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा। मिलेंगे अगले क्लास में, अगले किसी और वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।